आप तमामी हाज़रीन नाज़रीन व सामेईन का खैर मक़दम है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी 2020 में जो एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है उसके हवाले से हम एक उर्दू का यानी उर्दू अदब के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम 30 तक कर चुके हैं। ये पार्ट 2 का हमारा है। 30 तक क्वेश्चन हो गया है। आज 31 से हम क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग दोस्तों को शेयर कर दीजिए एक बार, और आवाज़ अगर क्लियर हो तो बताइए ताकि हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो ये 31 से लेके ज़्यादा नहीं, हम 10 क्वेश्चंस करेंगे। उससे पहले एक बेसिक बात को हम समझ लेते हैं जो काफ़ी लोगों का डिमांड था। लॉकडाउन में चूँकि ऑनलाइन क्लासेस बंद हैं और कोचिंग सेंटर्स भी बंद हैं, तो काफ़ी बच्चों का डिमांड आया था कि इंग्लिश क्लास के हवाले से, ऑनलाइन के हवाले से, तो उस पे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद फिर हम इसके जानिब बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा उसे डिस्कस कर लेते हैं इंग्लिश क्लास के। तो इंग्लिश क्लास के हवाले से यही डिस्कस करते हैं कि हम काफ़ी दोस्तों के डिमांड पे हमने भी एक ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर दिया है इंग्लिश के हवाले से। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है उन तमाम स्टूडेंट के लिए। पहले इसको समझ लेते हैं क्या अपग्रेड योर स्किल्स, एक तरह का लैंग्वेज स्किल के लिए हम इसको स्टार्ट किए। एडवांस्ड इंग्लिश ग्रामर एंड स्पीकिंग स्किल्स पे हम डिस्कस करेंगे। ये वो सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं जो मतलब यहाँ पे इन ऑनलाइन कोर्स फॉर स्कूल टीचर स्टूडेंट्स, जो भी स्कूल टीचर है स्टूडेंट्स अगर अपना स्किल डेवलप करना चाहते हैं वो, या फिर ग्रामर पढ़ना चाहते हैं, किसी भी क्लास के हैं, 6ठी क्लास से लेकर ऊपर कितना भी क्लास के हो वो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ये कॉस्टली नहीं है, बट लिटिल बिट आपका फ़ी पेमेंट है। उसके बाद यहाँ पे ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग ये ग्रुप में भी मैं प्रोवाइड करवा दूँगा इसको, ये ठीक है। तो वहाँ से भी आप लोग इसे एक्सेस कर सकते हैं। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, अगर आपके घर में कोई स्कूल का बच्चा है, 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं या किसी भी क्लास का है, अगर वो इंटरेस्टेड हैं, अगर वो स्टूडेंट नहीं है फिर भी इंटरेस्टेड है इंग्लिश सीखने के, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। उनके स्किल को शार्प किया जाएगा, उनको डेवलप किया जाएगा। तो ये ज्वाइन करें, ऑनलाइन क्लास है, आपके घर बैठे हुए क्लास करना है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अच्छा प्लेटफॉर्म आपके लिए है, ठीक है। तो ये मेरा क्वालिफ़िकेशन है। काफ़ी लोगों को डाउट होता है क्या है क्वालिफ़िकेशन, तो क्वालिफ़िकेशन है और बहुत सारे लेक्चर्स मेरे अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं मेरे बारे में कि मेरा मतलब एक्सपीरियंस क्या, उससे अंदाज़ा लग जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और फिर बाद में कुछ बेसिक बातों को और भी समझेंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कहा जा रहा है वो देखते हैं। दुरुस्त जोड़े की निशानदही कीजिए। दुरुस्त जोड़ा कौन सा है वही आपको बताना है। फैज़ अहमद फैज़, आहंग शाद अज़ीमाबादी, नग़मे इल्हाम, ठीक है, जिगर मुरादाबादी, गुले नग़मा, मखदूम मोहिउद्दीन, एशिया जाग उठा। बताना है कि कौन सा जोड़ा इसमें पेयर आपका सही है। 31 का मैं आंसर खुद कर दे रहा हूँ, आप लोग भी आंसर करने की कोशिश करें। ज़्यादा नहीं, हम 10 क्वेश्चन करेंगे। इस तरह 10 क्वेश्चन भी आप करेंगे तो काफ़ी आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एग्ज़ाम की कोई नोटिफिकेशन अभी नहीं है, ठीक है। अगस्त सितंबर में क्या होगा, लेकिन हम फिक्स तभी मानेंगे या तयशुदा तभी मानेंगे जब हमारा ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन आ जाए। उसके अलावा एक तरह का गेस, अनुमान, अंदाज़ा का कोई बहुत ज़्यादा एतबार नहीं होता। तो यहाँ पे बी हम देखते हैं, बिल्कुल आपका जो ये शाद अज़ीमाबादी, नग़मे इल्हाम, ये जोड़ा जो आपका है बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर। मीर तक़ी मीर की विलादत कहाँ हुई? मीर तक़ी मीर की विलादत कहाँ हुई? आपके ऑप्शन यहाँ पे आगरा, दिल्ली, लखनऊ, फैज़ाबाद। तो बताना है कि कहाँ पे हुई। तो 32 का सही क्या हो जाएगा? मीर तक़ी मीर की विलादत यानी पैदाइश, उनका जन्म कहाँ पे हुआ? आगरा में। तो ये आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है और आगरा ही में आपका ताजमहल है, ठीक है। तो ये भी कभी भी पूछा था कि ताजमहल कहाँ पे है? आगरा में। कुछ लोग यूपी कर देते हैं, कुछ लोग दिल्ली मार देते हैं। ये जहन नशीन रखें कि आगरा आपका ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तो ताजमहल के हवाले से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल ये जो है ये आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर। 33 में कहा जा रहा है कि इकबाल के वो कौन से उस्ताद थे जिनको इकबाल की वजह से शम्सुल उलमा का खिताब मिला? तो इकबाल के वो कौन से उस्ताद थे जिनको इकबाल की वजह से शम्सुल उलमा का खिताब मिला? दाग दहलवी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, हाली, मीर हसन। 33 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 33 का यहाँ पे बिल्कुल आपका जो सही हो जाएगा वो मीर हसन। तो मीर हसन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। 300 क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिस सेट बनाया गया है, उसे आप देखें। जो लोग भी उर्दू के परीक्षार्थी हैं, जितने लोग भी, वो लोग बिल्कुल यहाँ से फ़ायदा उठा सकते हैं और यहाँ से आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस चांसेस हैं कि टकराए। ये सारे क्वेश्चन जिसमें जितना मैं करा रहा हूँ अलग सेट में, वहाँ मोस्टली आपको मैचिंग करते हुए मिलेंगे। उसमें कुछ क्वेश्चन एक दो बाय मिस्टेक गलत हो गया तो नेक्स्ट पार्ट में उसको इम्प्रूव कर दिया गया। तो ये
ये 12 पार्ट्स टोटल है। अगर आप इन पूरे 12 पार्ट्स को देखेंगे और आपको ब्लॉगर का लिंक मिलेगा, वहाँ से आपको PDF 300 क्वेश्चंस का PDF मिल जाएगा, प्लस वीडियो में आंसर की मिल जाएगा। तो ब्लॉगर के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ब्लॉगर का लिंक मिलेगा, वहाँ जाके आप मेरे ब्लॉगर से एक सर्च बॉक्स में यहाँ जाके आप 300 क्वेश्चन सिलेक्टेड करके सर्च कर सकते हैं, या फिर वहाँ पे और भी प्रैक्टिस सेट हैं उन्हें भी करें। डेली प्रैक्टिस सेट 35 प्रैक्टिस सेट बनाया जा रहा है। 50 क्वेश्चन जो जनरल के आपके बीएड में आएंगे ये आपके कवर हो जाएंगे, प्लस जो डीएलएड के हैं या एमएड में जो क्वेश्चन जनरल के हैं वो भी यहीं से कवर हो जाएंगे। तो बहुत सारा फ़ायदा है, आप ब्लॉगर को विजिट कर लें और डेली चैनल पे विजिट करते रहें, आपको कंटेंट मिलते रहेंगे। तो 33 का यहाँ पे डी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 में कहा जा रहा है किस नस्री सिन्फ को जहन की तरंग कहा जाता है। किस नस्री सिन्फ को जहन की तरंग कहा जाता है। दास्तान, इंशाइया, मुख्तसर अफसाना, रपूरताज। तो क्या होगा इसका सही जवाब। 34 का सही जवाब क्या हो जाएगा। 34 का सही जवाब देखते हैं तो इंशाइया को हम कहते हैं, ठीक है, इंशाइया को कहते हैं जहन की तरंग। जहन की तरंग सिन्फ किसको कहते हैं, इंशाइया। तो इंशाइया निगारी को हम जहन की तरंग कहते हैं, यानी जो इंशाइया लिखते हैं उनकी जो उसके अंदर जो सिफत पैदा की जाती है वो जहन की तरंग की तरह एक सिफत पैदा की जाती है। तो ये भी आपका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर। 35 में कहा जा रहा असलियत, सादगी और जोश की बहस किस किताब में मिलती है। असलियत, सादगी और जोश की बहस किस किताब में मिलती है। ऑप्शंस यहाँ पे हमारी शायरी, बी में तनकीदी जायज़े, सी में शेरुल अजम, डी में मुकदमा शेर शायरी। तो यहाँ पे क्या होगा 35 का सही जवाब। 35 का सही जवाब देखते हैं मुकदमा शेर शायरी, बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 में कहा जा रहा है सही जोड़े की निशानदेही कीजिए। ऐसी बुलंदी ऐसी पस्ती, जिलानी बानो, ईवान गज़ल कृष्णचंद्र, ठीक है, गर्दिश रंगो चमन, कुर्रतुल ऐन हैदर, शिकस्त अज़ीज़ अहमद। तो क्या है 36 का सही जवाब। 36 का सही जवाब देखते हैं तो सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। गर्दिश रंगो चमन, कुर्रतुल ऐन हैदर का ये आपका जो जोड़ा है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर। 37 में कहा जा रहा है कि इसमें से ज़मीन चमन गुल खिलाती है, क्या क्या बदलता है रंग आसमां, कैसे कैसे। यह शेर किसका है। किसका है शेर ये बताना आपको। ऑप्शन यहाँ पे शादा, आतिश, मोमिन, मीर तकी मीर। तो किसका है ये बताएं। 37 का सही जवाब क्या हो जाएगा। 37 का अगर हम बी देखते हैं तो ये बिल्कुल आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आतिश का है, ज़मीनें चमन गुल खिलाती है, क्या क्या बदलता है रंग आसमां, कैसे कैसे। तो बी यहाँ पे बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर। 38 में कहा जाए शौकत अली ख़ान किस शायर का असल नाम है। शौकत अली ख़ान किस शायर का असल नाम है। जिगर, असगर, फ़ानी, हसरत। किसका नाम है शौकत अली ख़ान, बताना है। 38 का सही जवाब क्या हो जाएगा। 38 का सही देखते हैं फ़ानी, ठीक है 38 का यहाँ पे सी जो है फ़ानी का असल नाम जो है शौकत अली ख़ान फ़ानी। तो ये सी जो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। लास्ट सेकंड क्वेश्चन देखेंगे उससे पहले बताना चाहूँगा कि अगर पहली बार चैनल पे आए हैं, मानू से रिलेटेड आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर दीगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या फिर आप अपने स्किल को डेवलप करना चाहते हैं, इंग्लिश में क्लासेस करना चाहते हैं, चूँकि इंग्लिश का जो बहुत ज़्यादा करेज डे टू डे बढ़ता जा रहा है, किसी भी जॉब के लिए आप जाएंगे तो इंटरव्यू या फिर ऐसे ही कम्युनिकेशन का स्किल जो आपको डेवलप करना काफ़ी अच्छा है, ताकि आप सोसाइटी में जाके अपनी एक इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन क्रिएट कर सके, ठीक है। तो उसके लिए भी अभी स्टार्टिंग में जो मैं आपको बैनर दिखाया हूँ वहाँ से आप सारी चीज़ों को देख करके कॉन्टैक्ट नंबर है वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिटेल उससे रिलेटेड आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 38 का बिल्कुल यहाँ पे सी है। 39 नंबर देखते हैं, लास्ट सेकंड है। इसमें कहा जा रहा है मखदूम मोहिउद्दीन का पहला शेरी मजमूआ कौन सा है। मखदूम मोहिउद्दीन का पहला शेरी मजमूआ कौन सा है। गुले तर, बसाते रक़्स, सुर्ख सवेरा, परवाज़। तो क्या होगा इसका सही जवाब। 39 का सही जवाब क्या हो जाएगा। 39 का सही जवाब अब बिल्कुल यहाँ पे अगर देखते हैं तो सी जो आपका है यहाँ पे बिल्कुल ये सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो 39 का सी सुर्ख सवेरा जो है मखदूम मोहिउद्दीन का पहला शेरी मजमूआ है। तो यहाँ पे सी आपका सही हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का पहला जो लिंक है वो फुल है, 2 में ज्वाइन होने की कोशिश करें। कोशिश ये करें कि आप लोग जो टेलीग्राम है वहाँ पे ज्वाइन हो, और अगर आप लोग ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हैं इंग्लिश के रिलेटेड या और भी जो स्कूलिंग कर
कर रहे हैं वो लोग भी करना चाहते हैं तो उनके लिए अलग से ग्रुप बनाया गया, वो लोग इन्फॉर्म करेंगे तो उनसे कम्युनिकेट करके ग्रुप में उन्हें ऐड किया जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जिसको अगर नंबर ग्रुप मिलने में दिक्कत हो रही है वो मुझे कांटेक्ट करेंगे। एक क्वेश्चन बचा है उसको देख लेंगे अभी, 9839742161, 9839742161 ये मेरा नंबर है। आप मुझे इस पर मैसेज कर सकते हैं अपना नाम लिख करके अगर ग्रुप में ऐड होना है तो। ठीक है, तो यहाँ पे 39 हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर। 40 में कहा जा रहा है फ़िराक गोरखपुरी किस सन में पैदा हुए? फ़िराक गोरखपुरी का सन पैदाइश क्या है ये बताना है। ऑप्शन A B C D आप देख के आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल अगर हम इसका आंसर देखते हैं तो ऑप्शन 1 जो है 1896 ये बिल्कुल ये सही हो जाएगा कि फ़िराक गोरखपुरी की सन पैदाइश जो है 1896, तो ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये कुछ 10 क्वेश्चंस रहे, इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए गए हैं। आपको प्लेलिस्ट पे जाकर के मानू से रिलेटेड स्पेशली सारे कंटेंट बनाए गए हैं। उसके अलावा जो आप जितने लोग भी उर्दू अनुवादक की प्रिपरेशन कर रहे हो उससे रिलेटेड भी कंटेंट हैं, तो उन तमाम कंटेंट के देखो। दैट्स इनफ फॉर यू फॉर गेटिंग द सक्सेस इन द एंट्रेंस एग्जाम ऑफ मानू। तो मानू में आपके दाखिला के लिए इंशाल्लाह वही काफ़ी होंगे। फर्दर आप अपनी जो कंटिन्यूटी बनाए रखें और मैं डेली कुछ ना कुछ डालते रहूँगा इंशाल्लाह। ब्लॉगर का आप ज़रूर विजिट करें एक बार, ताकि वहाँ पे भी मानू से रिलेटेड जो प्रैक्टिस सेट डाला जाता है या फिर और भी कंटेंट डाला जाता है इंग्लिश से रिलेटेड या फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड, उन्हें भी आप देखें ताकि आप अपने अंदर निखार पैदा करें। तो ये कुछ बेसिक बातें थी और थोड़े से क्वेश्चन थे जो मैं करा दिया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ऑनलाइन क्लास के बारे में ज़रूर अपना मशवरा दीजिए। फिर इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय, खुदा हाफिज़, टेक केयर।